कभी सोचा है कि वीजा पॉलिसी में एक छोटा सा बदलाव किसी देश की पूरी इंडस्ट्रियल किस्मत बदल सकता है? सुनने में बड़ा लगता है ना, पर भारत को लगता है बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि कैसे एक नया डिजिटल वीजा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक क्रांति लाने की तैयारी में है। तो इस नए सॉल्यूशन पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। मतलब वो कौन सी बड़ी रुकावट थी जो भारत की तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही थी। और यही सवाल बड़ी बड़ी कंपनियां पूछ रही थीं। सोचिए, उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, पैसा है, सब कुछ रेडी है, पर फिर भी डेडलाइन पर डेडलाइन मिस हो रही हैं। और इसका जो कारण था ना, वो एक ऐसा बॉटलनेक था जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो जवाब कहाँ छिपा था? पुरानी कॉम्प्लेक्स वीजा प्रणाली में। मतलब किसी एक फॉरेन एक्सपर्ट को बुलाने के लिए कंपनियों को महीनों, जी हां, महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लाल फीताशाही का एक पूरा पहाड़ था। और इसका नतीजा, देश के सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स बस रुके पड़े थे। अब इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को देखते हुए भारत सरकार एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आई है जो इस पूरी ब्यूरोक्रेटिक उलझन को आप कह सकते हैं जड़ से ही खत्म करने के लिए बनाया गया है। और इसका नाम है प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, जिसे हम EB4 वीजा भी कहते हैं। देखिए, ये कोई आम वीजा नहीं है। इसे एकदम खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए डिजाइन किया गया है। टारगेट कौन है? वही इंजीनियर्स, टेक्निकल स्पेशलिस्ट्स और वो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो पहले ब्यूरोक्रेटिक उलझनों में फंसकर रह जाते थे। अच्छा, अब यहां जो असली दिलचस्प बात है ना, वो है पुराने और नए सिस्टम का फर्क। जो पुराना EPLI वीजा था, जो पूरी तरह से कागजी कार्रवाई और अलग अलग मंत्रालयों की सिफारिशों पर चलता था, उसे तो अब बंद कर दिया गया है। उसकी जगह अब आया है EB4, जो बिल्कुल पूरी तरह से डिजिटल है और जिसका कंट्रोल सीधा कंपनियों के हाथ में दे दिया गया है। तो सवाल यह है कि ये नई डिजिटल प्रोसेस आखिर काम करती कैसे है? और इसका जवाब है, ये हैरान करने वाली हद तक आसान है। देखिए, इंडियन कंपनी को बस NS वेब पोर्टल पर लॉगिन करना है, एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है और बस स्पॉन्सरशिप लेटर तुरंत जनरेट हो जाता है। इसके बाद जो फॉरेन एक्सपर्ट है वो उस लेटर की यूनिक ID का इस्तेमाल करके सीधा ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। मतलब कोई कागज नहीं, कोई भागदौड़ में ही, सब कुछ ऑनलाइन। और यहीं पर आता है इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा मतलब गेम चेंजर पॉइंट। याद है वो मंत्रालयों से अप्रूवल लेने के लिए महीनों तक इंतजार करना? हाँ, वो अब खत्म हो गया है। अब होता क्या है कि कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो GSTN जैसे सरकारी डेटाबेस से अपने आप वेरीफाई हो जाती हैं। यानी जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो बस गायब हो गई। तो आखिर इस पूरे बदलाव का बड़ा मकसद क्या है? जाहिर है इसका सीधा कनेक्शन भारत के बहुत एम्बिशियस मेक इन इंडिया मिशन से है। कंपनियों के लिए तो इसके फायदे एकदम साफ हैं। पहला, अब प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक निश्चितता है, एक स्पीड है। दूसरा, ये वीजा सिर्फ मशीनरी लगाने तक ही नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन बनाने तक की एक्टिविटीज को कवर करता है। और सबसे जरूरी बात, कंट्रोल और जिम्मेदारी अब सरकारी दफ्तरों में नहीं बल्कि वापस कंपनी के हाथों में है। और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अब वीजा प्रोसेसिंग में औसतन सिर्फ 45 से 50 दिन लगते हैं। ये अपने आप में इस नए सिस्टम की एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा सबूत है। और इतना ही नहीं, ये वीजा 6 महीने तक भारत में रहने की इजाजत देता है। अब ये उन कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो फॉरेन एक्सपर्ट्स के साथ मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही हैं। लेकिन हाँ, इस आसानी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जिन्हें कंपनियों और प्रोफेशनल्स दोनों को ही ध्यान में रखना होगा। तो चलिए कुछ जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। कंपनियों के लिए वो जो स्पॉन्सरशिप लेटर है ना, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो एक कानूनी जिम्मेदारी है। और जो फॉरेन प्रोफेशनल्स आ रहे हैं उनके लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक बिजनेस वीजा है, ये कोई वर्क परमिट नहीं है। मतलब उनके काम का दायरा बिल्कुल वही होगा जो स्पॉन्सरशिप में बताया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो E4 वीजा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक साहसिक कदम है। ये दिखाता है कि भारत फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टैलेंट को लाने के लिए अपने प्रोसेस को मॉडर्न बनाने को लेकर कितना सीरियस है। पर अब बड़ा सवाल वही है, क्या ये एक बदलाव सच में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नई क्रांति लेकर आएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।